तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स के एक टॉपिक गोल एंड मिशन ऑफ लाइफ के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पता होगा जो इथिक्स एक्सटेंशन का या सिलेबस है, एक्सटेंशन का या कोर्स है, इसमें क्या किया जाता है, चीज़ें थोड़ी कहानी नुमा होती हैं, तो आप लोग इन्हें थोड़ा समझिएगा और इन्हें अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे गोल क्या है, देन उसके बाद हम जानेंगे कि मिशन क्या है, मिशन ऑफ लाइफ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोल, यहाँ पे देखिए गोल को हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम सब लोग आजकल अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सारे लोग बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। सबकी अपनी समस्याएं हैं, जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। आप जिससे पूछेंगे उनकी एक अलग समस्या होती है, वो किसी और से पूछेंगे तो उनकी एक अलग समस्या होती है। फिर चाहे वह घर के बच्चे हों या घर के बड़े, यानी चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे घर के बड़े हों, सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। रोज़ सुबह उठकर हम अपने काम में जुट जाते हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने काम में जुट जाते हैं। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, माता पिता अपने काम में लग जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद काम करने के बाद दिन भर थक हार कर घर आ जाते हैं और अपना काम वाम करने के बाद जो भी अपना काम रहता है, जैसे जो पिताजी हैं वो बाहर से काम करके आ जाते हैं, माता जी घर पे खाना बनाती हैं, बच्चे पढ़ के आ जाते हैं, तो सभी लोग अपना काम करके क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। परिवार के साथ कुछ वक्त बैठकर फिर अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो लोग थक हार के घर आ जाते हैं, शाम को पूरा घर की जो फैमिली है आपस में साथ बैठकर भोजन पानी ख़त्म करके खा के पी के कुछ टाइम अब साथ में बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और उसके बाद बातें करने के बाद फिर से वह अगले दिन के कार्य की तैयारी के लिए लग जाते हैं, उनकी उसमें सारे विलीन हो जाते हैं। तो इसी तरह विद्यार्थी को पढ़ाई की चिंता रहती है। जो अपनी अपनी चिंता बताया गया है कि विद्यार्थी को पढ़ाई की चिंता रहती है, कभी परीक्षा तो कभी किसी प्रोजेक्ट की तैयारी की चिंता रहती है। अब आप लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, अब आप लोगों से बेहतरीन इस बात को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पूरा 4 साल हम लोगों को प्रैक्टिकल ही करना रहता है, प्रोजेक्ट ही करना रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो रोज़ की इस भाग दौड़ की भरी ज़िंदगी में कभी आपने ठहर कर 2 पल यह सोचा है? अभी तक तो कहानी की बात चल रही थी, लेकिन अब जो बात कहा जा रहा है, यानी यहाँ से अब जो बात कहा जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि रोज़ की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आपने ठहर कर 2 पल यह सोचा है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यानी डेली तो आप उठते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो इससे रुक कर 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपने रुक कर सोचा है कि आपकी जो ज़िंदगी है वह किस ओर जा रही है। यदि आपके जीवन का लक्ष्य गोल क्या है, कि आपने सोचा है कि आपके जो जीवन का लक्ष्य है, जो गोल है, वह क्या है, जिसके लिए आप आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य विहीन होते हैं, उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, फिर भी वो दिन भर काम किए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि लक्ष्य क्या आपका है, कोई लक्ष्य आपका है कि बिना लक्ष्य के आप क्या कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो एक कहानी हो गई, आप लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है लक्ष्य की महत्ता, यानी लक्ष्य का महत्व क्या है। तो यहाँ पे आप सुनिए कि हम में से ज़्यादातर लोग ना तो अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपना जो लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, उसे क्या किए हैं, डिसाइड नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बीएससी के बाद हमें एमएससी करना है, बीएससी के बाद हमें एमएससी पीएचडी करना है, हमको जॉब में जाना है, एफओ में जाना है। तो बहुत सारे लोग क्या किए हैं, अपना जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, उसे क्या किए हैं, डिसाइड किए हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो का लक्ष्य का क्या किए हैं, कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए हैं और ना ही उनकी महत्व को समझ पा रहे हैं, और ना ही लक्ष्य का जो डिसाइड है, लक्ष्य को निर्धारित करने का जो महत्व है, वो क्या कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि बिना लक्ष्य के जीवन किसी काम का नहीं है। यानी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो आपका जो जीवन है वो किसी काम का नहीं है। जब जीवन का लक्ष्य आपके सामने हो तो मेहनत करना और भी अच्छा लगता है। यानी जब आपके सामने कोई चीज़ रखा हो, यानी आपका जो लक्ष्य है आपके सामने, आपने सोच रखा कि मुझे ठीक है बीएससी के बाद ये करना है, एमएससी के बाद ये करना है,
तो अगर आपका जो लक्ष्य है आपके सामने है तो उस लक्ष्य को देख कर ही क्या करते हैं, काम करने की और जिज्ञासा उठती है। अब आप जानिए कि कोई ए है और कोई बी है, आपको ए से बी जाना है और आपका लक्ष्य आपके माइंड में है, तो आपका लक्ष्य जो आपके माइंड में है तो इस बी तक जाना इजी है ना, बहुत आसान है, तो आप इस बी तक जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आपका जो लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है जब आपके सामने होता है तो जो मेहनत करना होता है वो कौन अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है, आसान लगता है, और हम इसमें काफ़ी हद तक क्या होते हैं, सफल भी हो जाते हैं अगर हमारा जो लक्ष्य है वह निर्धारित है। लक्ष्य निर्धारित के बाद हमें मेहनत करने की सही दिशा मिल जाती है। उसके बाद उदाहरण में हम कुछ समझते हैं, तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण पे समझ सकते हैं कि लक्ष्य की ओर पहला कदम वही है कि अगर हमें ए से बी बिंदु तक जाना है, तो अगर हमें बी बिंदु हमारे माइंड में है कि हाँ इस रास्ते से जाना है, यहाँ से मुड़ेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे तब जाएंगे, तो अगर इसका जो लक्ष्य है, जो गोल है, इसका जो डायरेक्शन है आपके माइंड में है, तो आप इजीली वहाँ तक क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद लक्ष्य के तरफ बढ़ने का कुछ कदम है, तो इसके मुख्य रूप से 3 से 4 कदम है। तो जानते हैं कि लक्ष्य की ओर पहला कदम, लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो आपका पहला कदम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लक्ष्य की ओर जो बढ़ने का जो आपका कदम है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वह कौन सी चीज़ें जो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्यार और मुस्कान ला सकती हैं। अगर ये आप जानते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए सारी राहें खुल जाएंगी। अगर आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है तो आप लोग अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, ठीक है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ में अपने आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल, अपना लक्ष्य सेलेक्ट करेंगे तो आप काफ़ी हद तक, काफ़ी चांसेस हैं कि आप उसमें लक्ष्य को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा कदम लक्ष्य, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है दूसरा कदम। अब दूसरा कदम क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो जो दूसरा कदम है, हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन को जीने के 2 तरीके होते हैं। लक्ष्य का दूसरा कदम क्या है कि हमने, ठीक है, लक्ष्य को क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है पहले कदम के अंतर्गत। दूसरा कदम क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो जीवन के जीने के जो तरीके होते हैं ये मुख्य रूप से 2 होते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला जो हो रहा है उसे होने दें। पहला तरीका कि जो भाई हो रहा है चलो ठीक है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो हो रहा है उसे होने देते हैं। बट दूसरा तरीका क्या है, जो हो रहा है उसे रोक कर, उसे हिम्मत कर कर उसे बदलते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राहें खुद बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में कि अब बात करते हैं तीसरा कदम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्य के प्रति तीसरा कदम आपका कौन सा होना चाहिए। तो अब आपको लक्ष्य पूरा करने हेतु जो कार्य करने हैं उसकी योजना बनानी है। जो भी आपको जहाँ भी जाना है अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, अपना हार्ड वर्क कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि योजना बनाइए। अब बस आप ये सोचिए कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप वहाँ खड़े होंगे, आप जितने खुश होंगे तब आपको लगेगा यह आसान है। जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो आपको लगेगा क्या ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को गोल तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी बचा है मिशन। यानी अभी हमें किस टॉपिक पे बात करना है, मिशन के ऊपर बात करना है। यानी हमने गोल को अच्छे से समझ लिया, अब हम बात करते हैं मिशन ऑफ लाइफ। जीवन के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है उसका जो जीवन है वह व्यर्थ है, वह किसी काम का नहीं है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। हालांकि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण है, वह महत्वाकांक्षी है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है। कुछ बड़े डॉक्टर या कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ व्यापार में अपना नाम कमाना चाहते हैं। एक सबके जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग मिशंस होते हैं कि हमें अपने जीवन में ये करना है। इसी प्रकार कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, और सभी व्यक्तियों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, किंतु थोड़े से ही सौभाग्यशाली अपना इच्छा पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे थोड़े से ही लोग क्या कर पाते हैं, अपना जीवन, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो गोल है, अपना जो मिशन है उसे क्या कर पाते हैं, पूर्ण कर पाते हैं। जीवन में लक्ष्य सदैव बड़ा होना चाहिए। जीवन में जो आपका गोल होता है, आपके जो टीचर्स होते हैं हमेशा ये समझाते हैं कि बेटा जो है कुछ बड़ा सोचो। क्योंकि बड़ा आपको क्यों सोचने के लिए सब बोलते हैं, चलिए समझाते हैं। जो व्यक्ति
चांदी प्राप्त करने का विचार रखता है वह सोना प्राप्त करने वाला कार्य नहीं कर सकता। यानी जिस व्यक्ति को चांदी सोच रहा है कि मुझे चांदी प्राप्त करना है, तो उस सोना प्राप्त करने का काम कभी नहीं करेगा। इसलिए जीवन में सदैव लक्ष्य बड़ा करना चाहिए। अब समझाते हैं आपको कि अगर कोई व्यक्ति है जो उसे क्या करना है, आप लोगों को पता होगा कि जो सोना होता है ज़्यादा महंगा होता है, चांदी हो जाए तो थोड़ा सस्ता होता है। तो जो मनुष्य ये सोचेगा कि हमें चांदी प्राप्त करना है, तो वह सोना प्राप्त करने के लिए कभी मेहनत नहीं करेगा, यानी उसे चांदी ही मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान सोना प्राप्त करने की चाहत रखता है और सोना प्राप्त करने के लिए सोने को प्राप्त करने के लिए चाहत भी रखता है और उसके लिए मेहनत भी करता है, तो उसे अगर सोना नहीं मिलता है तो उसे चांदी मिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जीवन में जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य होना क्यों ज़रूरी है, अब सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, सारी चीज़ें फिर भी बता देती हैं। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आपके दो जवाब होंगे, हाँ या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका जवाब ना है तो आप बहुत ही विकट समस्या में हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपना जो लक्ष्य है उसे क्या किया है, डिसाइड नहीं किया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और आप उनसे तो कहीं बेहतर हैं कि आपने अपना क्या किया, लक्ष्य को निर्धारित किया है। यदि जवाब ना हो तो थोड़ी चिंता का विषय है। अगर आपने यह सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है। लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा देता है, उसे बताता है कौन सा काम करने के लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। हमारा मस्तिष्क हमें उसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य स्पष्ट हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और मनुष्य उसी दिशा में अपने कदम को बढ़ाने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एम को डिसाइड नहीं किया है, अपने गोल को डिसाइड नहीं किया, अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं किया, तो अभी जल्दी से जल्दी डिसाइड कीजिए, क्योंकि टाइम जो है वह निकला जा रहा है। सो दोस्तों, एक बार फिर से कहते हैं कि हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग जाके उसे वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।